जब हम प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे, तो प्रभु भी हमारे जीवन में पहला स्थान देगा। बात को समझ रहे हैं क्या? हम अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान दें, परमेश्वर हमारे जीवन में पहला स्थान देगा। यानी कि आप पीछे थे, आप आगे बढ़ेंगे, आप नीचे थे, आप ऊपर उठेंगे। हालेलुया! और हम विश्वास करें, परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है। यूहन्ना के 3 अध्याय के उसके 15 वचन से देखेंगे तो हम यहाँ वचन पाते हैं जीवन के बारे में। मेरे प्रियो, ये वचन हमें आनंद, शांति और आशीषों से भरता है। कहता है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। किसको कहता है? जो कोई उस पर विश्वास करेगा। यहां पास अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी को ऐसा यहां मेंशन नहीं किया है। कहा है जो कोई, यानी कि जो कोई मतलब मनुष्य में से जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन को पाएगा। अनंत जीवन क्या है मेरे प्रियो? क्या हम मरेंगे नहीं? क्या हम इस पृथ्वी पर अंत काल तक रहेंगे? यस, ये जो शरीर है ये खत्म होगा एक दिन। इस पृथ्वी पर पहला मृत्यु है और दूसरा मृत्यु जब यीशु मसीह आएगा उन लोगों के लिए जो वचन के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं, प्रभु के पीछे नहीं चल रहे हैं, उनको दूसरी मृत्यु होगी। पहली मृत्यु हम इस पृथ्वी पर छोड़ेंगे, दूसरी मृत्यु जब यीशु मसीह आएगा, जब न्याय होगा, तो दूसरी मृत्यु नरक के आग में डाला जाएगा। और जो हम अभी जीवित है मसीह में सोएंगे प्रभु के वचन के अनुसार चलते हुए, तो जब बादलों पर यीशु मसीह आएगा, न्याय होगी, हम सब जिलाए जाएंगे और अपना अपने प्रतिफल को पाएंगे। जो बुरा कह रहेगा दूसरी मृत्यु, जो प्रभु के अनुसार चलेगा, भलाई का काम करेगा, उनको अंत जीवन में प्रवेश मिलेगा। यानी कि दूसरी मृत्यु से उन्हें कुछ भी हानि नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं मरने के बाद तुम कहा, हम कहां कहां जाएंगे, कौन पता है, किसको पता है? मरने के बाद क्या होता है किसको पता है? ऐसे बहुत से लोगों का सवाल होता है। मरने के बाद जब न्याय होगा तब पता चलेगा कि मरने के बाद क्या होगा। हालेलुया! इस पृथ्वी पर हम जो बोएंगे वो हम काटेंगे, क्योंकि किसान जितना जो बोएगा तो वो पाएगा। अब आम का पेड़ लगाएगा तो आम ही को काटेगा, संतरा तो उसमें उसको मिलेगा नहीं किसान को। हालेलुया! तो एक किसान जब आम का पेड़ लगाएगा तो आम पाएगा, सेव का पेड़ लगाएगा तो सेव पाएगा, अनार का पेड़ लगाएगा तो अनार पाएगा। तो जो हम यहां करेंगे उसका प्रतिफल हमें यहां तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में वहां भी मिलेगा अनंत जीवन। क्रिसमस, बहुत से लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह 25 दिसंबर को ही पैदा हुआ था, 25 तारीख को ही पैदा हुआ था। नहीं मेरे प्रियो, ये बाइबल में या किसी स्थानों पर यह प्रमाणित नहीं मिलता है कि यीशु मसीह 25 तारीख को ही जन्म लिया था, दिसंबर महीने में लिया था, किस सन में लिया था, ये हमें कहीं प्रमाणित नहीं मिलता। लेकिन हाँ, यीशु मसीह इतना है कि ठंड के समय में वह जन्म लिया था इस पृथ्वी पर। तो मान लो यीशु मसीह किसी ना किसी दिन पैदा हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में 25 तारीख को क्रिसमस मनाया जाता है, यानी कि जन्मदिन के रूप में उससे मनाया जाता है। तो यीशु मसीह के जन्मदिन के लिए अवसर पर बहुत से विश्वासी क्या करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, दारू दारू की पार्टी होती है। क्रिसमस की पार्टी है आना, और पार्टी में क्या होता है? दारू।
याद रखना, अगर ऐसे पार्टी में जा रहे हो जहां दारू का सेवन हो रहा है क्रिसमस में, तुम्हारे लिए से दूसरी मृत्यु है, वो नरक की आग है। तो सतर्क हो जाना। शैतान तो कोशिश करेगा तुम्हारे भटकाने के लिए कि तुम भटक जाओ और नरक के कुंड में मेरे साथ आ जाओ बोलेगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान का यही काम है। हम और आप मौका चूक सकते हैं, लेकिन शैतान मौका नहीं चूकता। जैसे आपने किया वो लपक लेगा। इसीलिए शैतान के जालों में फंसना ही नहीं, नहीं तो सीधे यहां पास है, यहां आ जाएंगे। यानी कि प्रभु के पास आने के लिए आपने कितनी सीढ़ियां चढ़ी है, कितने मेहनत किए, कितने उपवास रखे हैं, और वो एक झटके में वह गिर जाएगा। अंधकार ज्योति में अभी चल रहे हैं, अंधकार में आप आ जाएंगे। हालेलुया। तो ताकि जो कोई विश्वास करे वह अनंत जीवन को पाए। 16 वचन, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने को पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया? क्योंकि वह मनुष्यों को पापों से निकालना चाहता था। अब यीशु ने मार्ग तैयार कर दिया, यीशु ने अपना काम कर दिया है, चुनाव हमारा है। उसे जो कुछ करना था वह कर दिया। हे पिता, सब कुछ पूरा हुआ। क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रभु सब कुछ पूरा हुआ? पिता ने अपने पुत्र को जिस कार्य के लिए इस पृथ्वी पर भेजा, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ वो कार्य को पुत्र ने पूरा किया। हालेलुया। अब फर्ज हमें यह बनता है, यीशु ने ज्योति का मार्ग तैयार कर दिया है, अब हमें चलना उस ज्योति पे है। और जो ज्योति में चलते हैं उनका परिवार, उनका घर ज्योतिमय होते जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप जय। तो परमेश्वर ने इसलिए अपने पुत्र को भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और उद्धार कैसे पा सकता है कोई व्यक्ति? यीशु मसीह कहां है? आप जिस घर में हैं, जिस रूम में हैं, जिस शहर में हैं, जिस देश में, जिस कस्बे में जहां बैठे हैं, यीशु की उपस्थिति आपके बीच में है। हालेलुया। पुकारे कैसे? यीशु दिखे कैसे? कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई फोटो लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको। बस जहां कहीं भी है आ जाए, बैठ जाए। घुटनों पे आ सकते हैं, घुटनों पे आ जाए। अपने जैसे आप बैठ सकते हैं वैसे बैठ सकते हैं, लेकिन जैसे भी बैठे दिल की गहराई से सच्चाई और ईमानदारी के साथ बैठे और कह दे, प्रभु मैं पापी हूं। जीवन भर में जो आपने पाप गुनाह किए हैं उससे प्रभु के सामने मान लीजिए। मुंह कर बोल के नहीं, मान लीजिए मुंह से आप बोलते हैं, कोई सुनता है। अगर आपको लगता है कि ये पाप है जो दूसरे को नहीं बताना है, तो केवल पिता को बताएं, यीशु मसीह को बताएं। मुंह से बोल कर नहीं, दिल की गहराई से मन मन पापों का अंगीकार करें, आंसुओं के साथ गिराते हुए अपने हृदय में, मन में, पिता मैंने ये पाप किया है। मन में बोले, मन में कहिएगा, प्रभु मैंने ये पाप किया है और इस पाप को मैं आपके सामने मानती हूं। मन में बोलिए, बोल सकते हैं तो, या मुंह खोल सकते हैं तो मुंह खोल कर बात भी करें। ऐसे बहुत से पाप होते हैं जो हम बोल नहीं सकते दूसरे के सामने। हम मन की, दिल की गहराई से हम उसे प्रभु के सामने पापों का अंगीकार करें और कहते, पिता मैंने ये पाप किया, गुनाह किया, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करें। जब आप दिल की गहराई से यीशु मसीह के पास आएंगे, अपने पापों का अंगीकार करेंगे, यीशु अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा। क्योंकि इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि जगत उद्धार को पा सके। हालेलुया। भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है, जो बीमार है उन्हें आवश्यकता है। तो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया किसके लिए? पापियों के खातिर, ताकि पापी उसकी ओर फिरकर उद्धार पाकर स्वर्ग राज्य में, अनंत जीवन में प्रवेश कर सके।
जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरा चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई, मनुष्य ने अंधकार की को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। हालेलुया। दंड की आज्ञा यह है कि ज्योति जगत में आई, मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। मनुष्यों ने अंधकार को अधिक प्रेम किया और ज्योति को क्या किया? इनकार किया। जब यीशु और डाकू को पूछता है, राजा लोगों से पूछता है, किससे तुमको लिए छोड़ा जाए? ये डाकू जो तुम्हें लूटता है, पीटता है, मारता है, या फिर यह यीशु को किससे छोड़ा जाए तुम्हारे लिए? अब देखे, जो व्यक्ति भलाई का काम किया था उनको लिए, लोगों को चंगाई दिया, अच्छी अच्छी बातें सिखाई, उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए कहा, और जो उन्हें मारता था, पीटता था, गाली देता था, लूटता था, उन्हें बोला छोड़ दो, डाकू को छोड़ दिया जाए और यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। तो लोगों ने क्या किया? मनुष्यों ने अंधकार को प्रिय जाना और ज्योति को इनकार कर दिया। आज भी बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं कि मैं उस व्यक्ति के साथ अच्छा किया लेकिन मेरे साथ बुरा हुआ। मैं उसके साथ अच्छाई का काम किया, मैं अच्छा काम कर रहा था लेकिन मुझे उसका प्रतिफल नहीं मिला। ऑफिस में आप ईमानदारी के साथ काम कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको लोग बोल रहे हैं, आपके ऑफिसर, आपके उच्च अधिकारी आपको बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अंधकार में है। वो डर रहे हैं कि इसकी ज्योति, कहीं इसकी सच्चाई के कारण मेरा नौकरी ना चला जाए, इसीलिए आपको क्या करते हैं? दबाने की कोशिश करते हैं कि इसकी अगर सच्चाई, इसके चलते कहीं मेरी पोल खुल जाएगी तो मेरा नुकसान हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। तो आपको अपनी उनको छुपाने के लिए आपको वह नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये ज्योति में है और ज्योति अगर मेरा पोल खुल जाएगा तो मेरा अंधकार जो है दूर हो जाएगा और मैं भी इसके जैसा बन जाऊंगा। तो डरते हैं इन बातों से। तो कहता है, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। हालेलुया। आप ऑफिस में ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं लेकिन आपके साथ आपके ऊंचे या फिर जो अधिकारी है वो क्या कर रहे हैं? बुरे काम, यानी कुछ घपला या कुछ भी कर सकते हैं। तो आपकी ईमानदारी को देखकर वह डर रहे हैं कि कहीं मेरी नौकरी खतरे में ना आ जाएगी, क्योंकि उनके काम बुरे थे और आपकी अच्छाई को देखकर वह डर गए। तो कहते हैं, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है। यानी कि आपके ऑफिस में 3 लोग हैं और आप ज्योति में हैं, आप अच्छाई का काम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। बॉस ऑफिस में नहीं है तो भी आप ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। ऑफिस में ऐसा होता है, मान लीजिए 10 एम्प्लॉय वहां काम कर रहे हैं, वहां का मैनेजर लंच पे चला गया या कहीं कुछ काम से निकल गया ऑफिस में, और ऑफिस में कुछ भी नहीं है, अगर कैमरा भी है तो भी थोड़ा बहुत बात कर लिए। अगर ऑफिस से कोई निकल गया, उसका बॉस ऑफिस चला गया, तो 10 में से 9 लोग क्या करेंगे? गप्पे सप्पे और इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे, वो ऑफिस में टाइम बिता देंगे। अरे बॉस तो है नहीं, हम कुछ करें। तो जो एक व्यक्ति था जो ज्योति में था, वह अपना ईमानदारी के साथ जो बॉस उसे काम दे गया था वो कर रहा था। हालेलुया। अब जो 9 लोग हैं उन्हें डर लग रहा है कि कहीं हमारी ये पोल पट्टी ये खोल ना दे, इसलिए 9 के 9 लोग उससे क्या कर लीजिए? बैर कर लिए। हालेलुया। अब वो अकेला पड़ गया। अब कोई बात कुछ होगा तो अकेला हो जाएगा और ये 9 लोग एक साथ हो जाएंगे तो बात किसकी सुनी जाएगी? जो 9 है बॉस उनकी बात सुनेगा, क्योंकि नहीं 9 ही है तो यही सच्चाई का है, यही सच बोल रहे हैं। हालेलुया। तो यहां कह रहे, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति से निकट नहीं आता।
ज्योति के निकट वह नहीं आता, उससे बैर करेगा, घृणा करेगा, झूठे झूठे बातें जाम उसके ऊपर लगाएगा, क्योंकि अगर निकट आएगा तो उसके काम जो है पोल पट्टी उसके खुल जाएगा। तो कहता है ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो जाए, क्योंकि वह परमेश्वर की ओर से किए हैं। बोल यीशु मसीह के जय, हालेलुया। तो हम ज्योति में है, ज्योति में हम बह रहे हैं। अंधकार एक ना एक दिन दूर हो जाएगा, अंधकार खत्म हो जाएगा एक दिन, क्योंकि हम ज्योति में हैं, और ज्योति जहां जहां जाता है उसके काम वहां वहां सफल होते जाता है। हालेलुया। हो सकता है आपके ऑफिस में, आप जहां काम कर रहे हो वहां से आपके लोग विरुद्ध में खड़े हुए हो, आपको बुरा भला कर रहे हो, आपके सता रहे हो, आपको कुछ और बातें बोलकर आपको तनाव में डाल रहे हो, लेकिन उस तनाव को अपने ऊपर लेना नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप तनाव में जाएं और आप भी अंधकार में आए। लेकिन आपके अंदर ज्योति है, तो ज्योति जैसा जीवन जिए, ताकि ज्योति मैं वहां सबको करते जाए। तो कहता जो कोई बुराई करता है ज्योति से बैर रखता है, जो बुराई करता है आपसे वह बैर रखे, क्योंकि आप ज्योति में हैं, ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके काम पर दोष लगा जाए। जो सत्य पर चलता है वह जो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो जाए, हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। बोले आमीन, हालेलुया। यस, परमेश्वर आपको अपने अभिषेक से, अपनी सामर्थ से भर रहा है। पिता, इन सारे भाई बहनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, अपनी आंसुओं से आप इन्हें भरपूर करे पिता। ओ प्रभु जी, ये जहां भी जाए पिता, वहां से अंधकार दूर होती जाए पिता, ज्योति इनके जीवन में प्रकट हो जाए, ताकि अंधकार खत्म हो जाए पिता, अगल बगल के पिता सारे अंधकार समाप्त हो जाए और ज्योतिमय होते जाए पिता। इनका घर परिवार आंसुओं से भर जाए, सारी चिंता परेशानियां सब आपके नाम से बाहर निकलने पाए। ऐसे आसे आपने दे दिया, धन्यवाद करते हैं। शुक्र पिताजी, आशीष मांगते हैं, शुद्ध आस ग्रहण कर ले पिता, आमीन। बोले यीशु मसीह की जय।